वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका पहला नेचुरल नंबर्स। अगर इन्हें हिंदी में बोलें तो हम ये हो जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती हैं, यानी एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। फिर आपका हो जाएगा दूसरी जो संख्याएं हो जाती हैं वो होती है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। हिंदी में बोले तो इन्हें क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यही सेट होता है, बस केवल इसमें क्या होता है, जीरो जुड़ जाता है। जीरो से स्टार्ट होके ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती हैं। तीसरा पार्ट अगर आपका ले लें संख्याओं का, तो वो आपका आ जाता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो होते हैं ये होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में आपके ज़ीरो के दोनों तरफ की संख्याएं आ जाती हैं, माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके, जैसे -3 -2 -1 0 और फिर 1 2 3 और इधर दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ये तीन तरह की संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों तरह की संख्याएं आ जाती हैं, प्लस और माइनस दोनों तरीके की। अब अगर एक और तरीके से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी के आधार पर, जैसे एक हो जाता है इवन और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं ऑड नंबर्स। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, सबको पता होता है। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो आपके इवन नंबर्स में आ जाती हैं, जैसे 2 4 6 8, ये आपके इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स में 1 3 5 7, ये आपके ऑड नंबर्स में हो गए। इसके बाद एक और नंबर्स होते हैं एक तरीके के, जिन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स डिविजिबिलिटी के आधार पर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने आप से या फिर एक से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 1 3 5 7 11 13 17 और ऐसे ही आगे तक। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो डिविजिबिलिटी के आधार पे आपके इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए और प्राइम नंबर्स हो गए। ऐसे ही अगर टाइप्स सेट के हिसाब से देखें तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। चलिए तो अब देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर हमें किसी भी संख्या को 2 से विभाज्यता चेक करनी है तो हम ये चेक करते हैं उस संख्या के आखिरी में क्या आता है यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी आ जाता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है 1 2, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम चेक करें बाई 3, अब इसके लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी जितने भी उसके संख्याएं हैं उनका सम चेक करते हैं। अगर सम जो है 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 6 9 5 4 2 1। अब इसके सभी अंकों का सम देख लेते हैं। 9 6 15 और 5 20 और 7 27। तो इसका सम जो आया वो कितना आया, 27। और ये 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। जो 3 का जो कॉन्सेप्ट है वही 9 का है। अगर सभी अंकों का जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो जैसे ये संख्या है ये 3 से डिविजिबल है,
क्योंकि 27 आ रहा है और 27 9 से भी डिविजिबल है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बाई 4, 4 के द्वारा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अंक दिया गया है 1 2 3 4 और 7 6। अब इसमें लास्ट में जो 7 6 है, ये 2 अंक चेक करते हैं। ये आपके अगर 7 6 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 से डिविजिबिलिटी बाई 8। कोई भी संख्या के अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो समझ लीजिए वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 2। अब 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग इसके लास्ट 3 डिजिट का सम देखते हैं। तो 3 डिजिट का सम, 3 डिजिट जो है, सॉरी सम नहीं, लास्ट के 3 डिजिट जो है ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 3 5 2, इसको 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 और ये 3 2 32, ये कट जाएगी तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2 सरल से है, जैसे 10 और 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट जो है 5 या 0 होती है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अब आखिरी जो है, अगर हमें डिविजिबिलिटी 11 से चेक करनी हो तो क्या करेंगे। अगर किसी संख्या की डिविजिबिलिटी 11 से चेक करनी हो, ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं इसके माइनस इवन प्लेसेस के नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई नंबर 2 9 4 3 5 4 1 7। अब इस प्लेसेस इधर से देखते हैं सबसे पहले। तो पहले नंबर पे हो गया 7 + 4 + 3 + 9 और माइनस, अब क्या आ जाएंगे इवन प्लेसेस पे जो नंबर दिए 1 + 5 + 4 + 2। तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 7 3 7 और 3 10 और 4 14 और 9 14 और 9 आपके हो गए 23, माइनस 5 और 1 6 6 और 6 12, तो ये आपका आ गया 11। और 11 ये 0 या 11 आने पे आपकी ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। क्या होता है 9 7 6, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 7 + ये क्वेश्चन दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, जो ये एक पद गुणा का दिया गया है, एक ये पद गुणा का दिया गया है, इसमें जो संख्या कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और जो बची है अंदर उसे वैसे ही लिख देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस हो जाता। अब क्या करेंगे 9 7 6 और इसे आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो ये आपका 9 7 6 × 000 ये हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी में एक घटाने का सवाल और देख लेते हैं। 986 × 307 - 986 × 20। इस तरह का सवाल अगर दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग 986 को कॉमन ले लेंगे और इधर 307 - 207 हो जाएगा
तो ये 986 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 986 इंटू 0। तो ये इस तरह के सवाल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है 475 इंटू 475 प्लस 125 इंटू 125। इस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं? अगर मान लीजिए इसको हम a मान लें, इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं पे आगे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमें पता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या होगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, इसे इधर लिख देते हैं, बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें जो चाहिए वो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है, तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम a और b की। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 475, तो 475 प्लस b की वैल्यू 125 का होल स्क्वायर प्लस 475 माइनस 125 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 600 का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा आपका 350 का होल स्क्वायर। एक बटे दो 600 का ये आ जाएगा 36, और ये 0 प्लस ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 00। इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा 2500, और ये आपका 48। इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये दिया हो तो आपको इस फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल भी आपके पिछले सवाल की तरह है बिल्कुल, बस इसमें क्या है, वहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस है। तो यहाँ पे अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सिंपली a की वैल्यू रखनी है 796 प्लस b की वैल्यू रखनी है 204, और यहाँ पे 796 माइनस 204, ये हो गया आपका, पूरा हो जाएगा आपका 1000। ये आपका 796 और 204 हो गया 1000, और ये आपका 796 माइनस 204 हो जाएगा आपका 29 और ये 5। तो ये आपका आ गया 592 और ये 204। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे फार्मूला है। और यहीं पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब दिया था तो ये हो गया 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्म दिया है तो ये फार्मूला है,
इसका फॉर्म दिया है तो ये फार्मूला है।